सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ही प्रोबेबिलिटी की बात आती है तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हम अनुमान कैसे लगा सकते हैं। जैसे किसी भी चीज का अनुमान लगाना है ना, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके रेशो को बेसिकली प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में कुछ बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक टर्म्स हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं जो कि आपको अक्सर मिलते हैं। नंबर वन होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब जो भी इवेंट हम करने वाले हैं वेल डिफाइंड, उसे हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। देखिए लिखा भी है, एन ऑपरेशन विच कैन बी प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। यानी अगर हम वेल डिफाइंड का मतलब है, जैसे अगर हम डाइस को फेंक रहे हैं तो डाइस का हमें पता है आउटकम क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। अगर हम कॉइन को फेंक रहे हैं तो कॉइन का आउटकम हमें पता होता है आइदर हेड और आइदर टेल। अगर हम प्लेइंग कार्ड की बात कर रहे हैं तो 52 प्लेइंग कार्ड हैं, उनमें से ही कोई एक आउटकम होगा। जो आउटकम होता है, देखिए लिखा ना, आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, जैसे हमने कॉइन को थ्रो नहीं किया या हमने लिया कॉइन, ये एक्सपेरिमेंट है। जैसे ही थ्रो किया और जो रिजल्ट आया इज कॉल्ड इवेंट। डाइस को जब तक थ्रो नहीं कर रहा वो एक्सपेरिमेंट है डाइस का, और जैसे ही रिजल्ट आया वो हो गया इवेंट। प्लेइंग कार्ड हुआ, कैलेंडर हुआ, क्लॉक हुआ, इस तरह के कई सारे टाइप्स बनते हैं जो एक एक करके हम डिस्कस करते चलेंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, ट्रायल। ट्रायल मतलब वही जो अभी बात करी कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसी को हम ट्रायल बोलते हैं, इसमें मत उलझिए ज्यादा। सैंपल स्पेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी को सैंपल स्पेस नहीं समझ में आता तो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आ ही नहीं सकता। तो हेडिंग डालिए सैंपल स्पेस। क्या होता है सैंपल स्पेस? A sample space of an experiment is set of all possible outcomes of that random experiment। यानी all possible outcome के कलेक्शन को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो जो रिजल्ट आ सकता है, उसके कलेक्शन को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। मतलब मेरा कहना यह हुआ कि अगर मैंने मान लीजिए कॉइन फेंका है तो सैंपल स्पेस हुआ हेड एंड टेल। हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो चीज पढ़ते हैं वही सैंपल स्पेस है, बस यहां पे नाम बदल गया। जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट, जैसे 3 लेटर वर्ड बनाना है, तो अगर 3 लेटर वर्ड बनाना है तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो आप बोलेंगे सर 3 2 1। बहुत ध्यान से समझना, आराम से पढ़ाऊंगा। तो अगर मान लो मैं 3 लेटर्स दूं और बोलूं इसके सैंपल स्पेस बनाओ, और मान लो रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो आप बोलते हैं सर सैंपल स्पेस हो गया 6। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो 3 3 3 यानी 27। तो जो चीज परमुटेशन कॉम्बिनेशन में टोटल केसेस कहते हैं उसी को प्रोबेबिलिटी में जाके सैंपल स्पेस बोलते हैं। सैंपल स्पेस का मतलब होता है ऑल पॉसिबल आउटकम, जो जो आउटकम्स आ सकते हैं उनको एक जगह कलेक्ट करने को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे हमने अगर डाइस को फेंका तो सैंपल स्पेस हुआ 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर मैंने 2 कॉइन्स को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस हुआ हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अगर मैं 3 कॉइन को थ्रो करूं तो सैंपल स्पेस होगा, 3 कॉइन है तो 2 × 2 × 2 यानी ये हो जाएगा 8। यानी सैंपल स्पेस का बेसिक जो लॉजिक है, सैंपल स्पेस का जो बेसिक लॉजिक है वो ये कहता है कि जो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, जैसे कोई मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं सपोज, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, हो सकता है सिलेक्ट रिजेक्ट। अगर आप मान लीजिए कोई बोर्ड एग्जाम या कॉलेज एग्जाम दे रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा? फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, पास, फेल, कंपार्टमेंट, लाइक दिस। यस और नो? कोई मैच हो रहा है तो मैच का सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? विन, लॉस, ड्रॉ, टाई। यानी आपको प्रोबेबिलिटी ये बताती है लाइफ में कि जो कुछ होने वाला उसके बारे में हमें पता होता है। हम कईयों के लिए तैयार होते हैं, कईयों के लिए नहीं होते। इसलिए मैं आपको बोलूंगा, यानी प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि हमें पता होता है क्या हो सकता है, क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। तो जो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, जिस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, जिस किसी भी एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें जो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उनके कलेक्शन को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। यानी अगर मैं प्लेइंग कार्ड की बात कर रहा हूं तो सैंपल स्पेस होगा, टोटल 52 कार्ड होते हैं तो 52 कार्ड का सैंपल स्पेस होगा। अगर मैं 1 नंबर ड्रॉ कर रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर तो सैंपल स्पेस होगा। मैं आपको ये इस चीज पे इसलिए जोर दे रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी का पूरा जो खेल है वो सैंपल स्पेस पर ही बेस है। ये हो गया, इज दैट क्लियर? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सैंपल स्पेस के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इवेंट। चलिए, इवेंट का मतलब होता है एनी सबसेट
ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। यानी इवेंट जो है वो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होता है। क्या बोला मैंने? एनी एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। यानी जो भी इवेंट होगा, जैसे आपने मान लो एग्जांपल के तौर पे ले हम, मैंने आपको बोला सैंपल स्पेस है कॉइन का हेड और टेल। मान लीजिए आपने कॉइन थ्रो किया, इवेंट है हेड आना। मान लीजिए आपके पास एक डाइज है, सैंपल स्पेस क्या हुआ बेटा? 1 2 3 4 5 एंड 6। आउटकम है इवेंट है इवन नंबर, आपने लिखा 2 4 6। देखिए 2 4 6 क्या है? ई क्या है? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ई क्या है? यानी इवेंट हमेशा वही होगा जो सैंपल स्पेस में हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट बोलते हैं। तो एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। यानी जो भी घटना होने वाली है वो सैंपल स्पेस का ही एक पार्ट होगी। आप सिलेक्ट होंगे, सैंपल स्पेस का पार्ट है, आप रिजेक्ट हुए, सैंपल स्पेस का पार्ट है। यानी इवेंट का मतलब हुआ एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट।